हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ वंश को कंप्लीट किया था। आज हम बीकानेर का राठौड़ वंश स्टार्ट करेंगे। इसका प्रथम शासक है राव बीका। राव बीका का शासनकाल है 1465 से 1504 है। ये बीका जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र थे। यानी बीका मारवाड़ यानी जोधपुर के शासक राव जोधा का पुत्र था और अपने पिता के व्यंग्य के कारण 1465 ई में वे जांगल प्रदेश आ गए। यानी ऐसा कहा जाता है कि जोधा दरबार में बैठे थे और कुछ बता रहे थे। उस समय बीका और बीका के चाचा आपस में बातचीत कर रहे थे। जोधा की बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। इस वजह से उन्होंने व्यंग्य किया कि तुम लोगों ने कौन सा गढ़ बसा लिया है। तो इस बात को सुनकर वो वहां से चले गए और कहाँ पर आ गए, मतलब बीका ने मारवाड़ छोड़ दिया तो वो जांगल प्रदेश आ गए थे। इसके बाद मतलब कुछ मान्यताएं हैं कि करणी माता की कृपा से नया राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। यानी करणी माता की कृपा से बीका को नया राज्य स्थापित करने में सहायता मिली थी। और एक मान्यता है कि मतलब ये जांगल प्रदेश को बीका वे जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता था। इन दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया है। मतलब राव बीका का तो क्या जाएगा बीका, और जाट जो नरा था उसका नर जाएगा। तो बीका और नर, तो इसका नाम क्या पड़ गया, बीकानेर, बीकानेर पड़ गया। इसके बाद क्या कि भाटी भाटी खींचियो और कायम खानी आदि शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। यानी बीका ने भाटी और खींची कायम खानी ये लड़ रहे थे, उनकी फूट का लाभ उठाकर इसने अनेक गांवों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति मजबूत की। यानी शेखा भी बार बार इनके बीच में आ रहा था। तो करणी माता और करणी माता ने शेखा और बीका के बीच में संधि करवा दी। संधि मतलब बातचीत करवा दी, आपस में समझौता करवा दिया। और शेखा की पुत्री से इस बीका ने क्या कर ली, शादी कर ली, विवाह कर लिया और अपनी स्थिति को क्या कर ली, और मजबूत कर लिया। और 1488 के अंदर 1488 ई में बीकानेर की स्थापना कर राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। राठौड़ सत्ता का पहला केंद्र तो जोधपुर था, तो दूसरा केंद्र कौन सा बना दिया, बीकानेर बना दिया। और बीकानेर की स्थापना कब की थी, 1488 में करी थी बीकानेर की स्थापना। बोलते हैं अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी। और देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। यानी करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया, देशनोक के अंदर बीका ने करवाया था, और बीका ने करवाया। और बीकानेर के राठौर वंश का संस्थापक भी किसको माना जाता है, राव बीका को माना जाता है। यानी इसी ने ही बीकानेर में राठौर वंश की क्या करी थी, स्थापना करी थी। संस्थापक है ये, इसके राठौर वंश का संस्थापक है बीकानेर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है राव लूणकरण। लूणकरण इसका शासनकाल है 1505 से 1526 के मध्य इसका शासनकाल है। ये राव बीका का छोटा पुत्र राव लूणकरण था। यानी राव बीका का छोटा पुत्र कौन था, ये राव लूणकरण था। इसने क्या करा था, नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। तो मोहम्मद खां को कब हराया, 1513 के अंदर। इस युद्ध को अपन क्या बोलते हैं, नागौर का युद्ध बोलते हैं। नागौर का युद्ध राव लूणकरण और मोहम्मद खां के बीच में हुआ था। इसमें क्या होता है कि मोहम्मद खां को तो हरा दिया था, तो यहाँ पे किसकी विजय हुई थी, राव लूणकरण की विजय हुई थी। ये क्या हो गया, युद्ध को जीत जाता है यहाँ पे। उसके बाद 1526 के अंदर दोस्ती का युद्ध हुआ था। ये दोस्ती जगह कहाँ पर है, ये दोस्ती हरियाणा के अंदर है। तो दोस्ती जगह कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है। और ये युद्ध कहाँ हुआ था, दोस्ती के अंदर हुआ था। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, दोस्ती का युद्ध बोलते हैं। और दोस्ती का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था, ये राव लूणकरण और अभिमीरा, ये नाडोल का शासक था। तो लूणकरण और अभिमीरा के बीच हुआ था। अभिमीरा कहाँ का शासक था, नारनौल का शासक था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इसमें क्या होता है कि युद्ध के अंदर ही क्या हो जाती है, राव लूणकरण की मृत्यु हो जाती है। लड़ते लड़ते ही वीरगति को प्राप्त हो जाता है। बीटू सूजा का ग्रंथ है राव जेतसिरो छंद। इस ग्रंथ के अंदर लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। बीटू सूजा का ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है इसका, राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद के अंदर लूणकरण को क्या कहा गया है, कलयुग का कर्ण कहा गया है। ये दान वगैरह ज्यादा करता था, इसलिए इसे क्या कहा गया है, कलयुग का कर्ण कहा गया है। इसके बाद है जयसोम का ग्रंथ है। जयसोम का ग्रंथ कौन सा है, कर्मचंद फंसोत कीर्तन काव्यम। इस ग्रंथ के अंदर लूणकरण की तुलना किससे की गई है, कर्ण से की गई है। कुल मिला के बीटू सुजाता इसको क्या बोलता है, कलयुग का कर्ण बोलता है। और जयसोम की रचना में इसको क्या कहा गया है,
को मतलब लूणकरण को कर्ण कहा गया है। और इस रचना का नाम थोड़ा सा अजीब सा ये याद करना, मतलब कर्मचंद वत्सोत्कीर्जनम काव्यम बोलते हैं इसका नाम है। और लूणकरण ने ही लूणकरण झील का निर्माण करवाया। लूणकरण झील का नाम बीकानेर मतलब बीकानेर में किसने करवाया? लूणकरण झील का निर्माण बीकानेर मतलब सॉरी राव लूणकरण ने करवाया था। लूणकरण झील का निर्माण लूणकरण ने ही करवाया। इसके बाद नेक्स्ट है राव जयसिंह। राव जयसिंह का शासनकाल है 1526 से 1541 ये इसका शासनकाल है। 1534 के अंदर राठी घाटी का युद्ध। राठी घाटी का युद्ध किसने करा था? जयसिंह और कामरान। कामरान हुमायूं का भाई था जो काबुल का मुगल शासक था। इसने मतलब है ना भटनेर वगैरह पे मतलब आक्रमण कर दिया था। तो जयसिंह और कामरान के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इसमें कामरान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जयसिंह इस युद्ध में क्या हुआ था? विजय हुआ था, यानी मुगल शासक को हरा दिया था राव जयसिंह ने। और इस युद्ध का वर्णन बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ, क्या ग्रंथ था? अपने ग्रंथ के अंदर, अपने ग्रंथ राव जयसिंह छंद में किया है। यानी बीटू सूजा ने इस मतलब युद्ध की जानकारी किसमें दी थी? राव जयसिंह छंद के अंदर दी, इस युद्ध की मतलब जानकारी दी। इसके बाद नेक्स्ट है 1541। 1541 के अंदर हुआ था साहिबा और पाहिबा का युद्ध। ये साहिबा पाहिबा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। इसका ये युद्ध जोधपुर के मालदेव और बीकानेर के जयसिंह के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ? इसमें मालदेव तो विजय रहा था और जयसिंह क्या हो गया था? जयसिंह की इस युद्ध के अंदर मृत्यु हो गई थी, यानी लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था राव जयसिंह। और इसके अंदर क्या है कि बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान राव जयसिंह ने अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने हेतु भेजा, लेकिन सहायता मिलने से पहले ही क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। इस युद्ध के अंदर राव जयसिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और राव जयसिंह का पुत्र कल्याणमल शेरशाह की शरण में चला गया। राव कल्याणमल, इसका शासनकाल है 1541 से 1574 के बीच में है। मतलब कल्याणमल 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यानी जिस समय ये मतलब राजकुमार था, यानी इसके पापा यानी राव जयसिंह शासक थे, उस समय कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यानी मतलब इसने राव जयसिंह ने कल्याणमल को युद्ध के अंदर भेजा था। और 1544 ग्रीसुमेल का युद्ध। ग्रीसुमेल का युद्ध मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया और इस युद्ध के पश्चात ही बीकानेर के शासक बने थे। यानी ग्रीसुमेल के युद्ध के अंदर मतलब मालदेव की तरफ से लड़े थे कौन? राव कल्याणमल। और इस युद्ध के पश्चात ही इनको ना बीकानेर मिल गया था वापस। और भटनेर पर अधिकार। 1570 नागौर दरबार में भाग लिया तथा मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। और मतलब कल्याणमल के दो पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ ये भी मतलब कल्याणमल के साथ गए थे और वहां पे इन्होंने भी मतलब मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। और मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला शासक कौन सा बना था? कल्याणमल बना था। और मतलब राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया। और पृथ्वीराज राठौड़ ये अकबर का दरबारी कवि था और इसने ग्रंथ लिखा था वेली किशन रुक्मणी दी। ये ग्रंथ किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। इसके बाद है नेक्स्ट राय सिंह जो कल्याणमल का बेटा था। इसने 1570 में मतलब 1570 अकबर ने नागौर दरबार में मुगल सेना में शामिल किया। यानी 1570 के अंदर जब नागौर दरबार गया था उसी समय मुगल सेना में शामिल हो गया था। और गुजरात अभियान, कांधार अभियान में भी इसने वीरता दिखाई थी। यानी राय सिंह ने गुजरात अभियान और कांधार अभियान में क्या दिखाई थी? वीरता दिखाई थी। और 1572 से 1574 के बीच में अकबर ने इसको जोधपुर का प्रशासक बना के रखा था। ये जोधपुर का प्रशासक कब से कब तक रहा था? 1572 से 1574 के बीच में रहा था। और 1574 के अंदर मतलब कल्याणमल की मृत्यु हो गई। उसके बाद महाराजा धीराज की उपाधि के साथ मतलब इसने बीकानेर का शासक बनाई है, मतलब बीकानेर का सिंहासन धारण किया इसने। तो बीकानेर का शासक कब बना था? 1574 के अंदर बना। और इसने कौन सी उपाधि धारण करी थी? महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना था। और इस राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग बनवाया और इसके दरवाजे पर जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। जयमल और फत्ता की मतलब पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी जूनागढ़ के दरवाजे पर। और इस किले के भीतर ही यानी जूनागढ़ के किले के भीतर ही है ना राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई थी। किसने? राय सिंह ने राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी और अकाल राहत के लिए धन दिया था। इसी कारण मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था। इसी कारण मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा। लाव कर्ण सिंह 1631 से 1668 इसका शासनकाल है।
राव कर्ण सिंह ने शाहजहाँ के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब ये पहले से ही शाहजहाँ के मतलब दक्षिण अभियानों में उनका साथ दे रहा था। और मतलब 1644 के अंदर इसी के काल में मतीरे की राड हुई थी। मतीरे की राड मतलब कर्ण सिंह जो बीकानेर का था और अमर सिंह जो नागौर का था, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। वो भी झाकड़िया गांव का सीमा विवाद को लेकर। मतलब गांव के अंदर सीमा विवाद को लेकर मतलब ऐसा होता है कि बीकानेर के अंदर कोई मतलब ये बोला तरबूज लगा था और वो ना मतलब गांव की सीमा को पार करके नागौर की तरफ चला गया और नागौर के किसान ने उसको खा लिया। इस वजह से दोनों के बीच में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। मतलब इसमें तो वैसे कुछ नहीं कह सकते कौन जीता, दोनों आपस में दोनों के गांव के लोग बोलते हैं हमारा राजा जीता। मुगल अधिकारी युद्ध में मतलब मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का पल्ला भारी देखकर अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा और औरंगजेब के शासक बनने पर उनकी सेवा में चला गया था। कौन? कर्ण सिंह। और चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है शुक सप्तति। इसमें कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है। यानी कर्ण सिंह की क्या उपाधि मिलती है? जांगलधर बादशाह मिलती है। किस ग्रंथ में मिलती है? सूक्त सप्तति में मिलती है। और किसका ग्रंथ है? चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है। और कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम लिखा। यानी कर्ण सिंह के ग्रंथ का नाम क्या है? साहित्य कल्पद्रुम है। और कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान है गंगानंद मैथिली। इसने भी अपने ग्रंथ लिखे, एक तो कर्ण भूषण और एक लिखा था काव्य डाकिनी। ये दोनों ग्रंथ किसके मिलते हैं? ये दोनों इस गंगानंद मैथिली के ग्रंथ है। और ये कौन था? ये दरबारी विद्वान था कर्ण सिंह का। थैंक यू।